हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, फिलहाल जो है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जो ब्रिक्स समिट की 15th समिट है वो हो रही है और वहाँ पे जो सारे लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। हालांकि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि आपको रीजंस पता होगा कि उनके ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है। खैर, जो पीएम मोदी है वो यहाँ पे 22 तारीख को पहुँचे और पहुँचने के बाद उनका खूब जो है सेरेमोनियल वेलकम हुआ और जो पारंपरिक तरीके से एक साउथ अफ्रीका का पारंपरिक तरीका है वेलकम करने का, उस तरीके से वेलकम हुआ। उसके बाद जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जो इंडियन कम्युनिटी है उससे ज़्यादा मुलाकात की और बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की बहुत ही ज़्यादा तादाद है, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो मोस्टली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे रहती है। लेकिन जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियंस की एक बहुत ही बड़ी तादाद है। उसमें भी बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पे बहुत ही ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि इंडियन है, बहुत ही बड़े बड़े ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको अकेले इंडियंस ने चला रखा है। आपको ये भी याद होगा कि जो गांधी जी हैं वो भी साउथ अफ्रीका से पढ़े थे, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। खैर, बात करें ब्रिक्स मीटिंग की, तो जो इस बार का ब्रिक्स का सबसे बड़ा एजेंडा था वो था ब्रिक्स के एक्सपेंशन का। नाउ ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे इस मीटिंग में बात की गई और ये फाइनली डिसाइड किया गया। सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बताया कि जो 6 कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड करने के लिए इनवाइट किया गया है। हालांकि जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, ये भी बताया गया था कि ओवर 40 कंट्रीज़ जो है वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो 6 कंट्रीज़ हैं उनमें सऊदी अरेबिया, ईरान जो है ये भी हैं, उनको ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए फ़िलहाल इन्वाइट किया गया है। और उन 6 कंट्रीज़ में जो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और यूनाइटेड अरब अमीरात है। नाउ इंडिया का कहना है कि इंडिया जो है वो फुल्ली सपोर्ट में है ब्रिक्स के एक्सपेंशन के। हालांकि इंडिया शुरू में जो है हेजिटेट कर रहा था ब्रिक्स के जो है एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि जो चाइना है वो एग्रेसिवली पुश कर रहा है ब्रिक्स के एक्सपेंशन की और वो उन कंट्रीज़ को लाना चाहता है जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। खास करके आप देखिए सऊदी अरेबिया जैसे, उसमें डेमोक्रेसी तो है नहीं और इंडिया का कहना था कि उन कंट्रीज़ को लाया जाए जिनके अंदर डेमोक्रेसी है। खैर, उस बात से हटते हुए अगर बात करें कि जो पीएम मोदी हैं, जब उन्होंने अपना स्पीच दिया तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो एस्पायर कर रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन सब में जो सोलर एनर्जी, इन सब में जो इंडिया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है और इंडिया जो है वो ब्राइट स्पॉट है। और जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने तो इस मीटिंग को अटेंड किया नहीं जो इन पर्सन है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है और जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक सिग्नेटरी है। तो अगर व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे जाते तो उनको मजबूरी में साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना पड़ता और इसी दुविधा के कारण व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ इन पर्सन जाने से मना कर दिया। हालांकि पुतिन ने कहा कि जो ब्रिक्स है उसको एक ट्रेडिंग ब्लॉक के तौर पे जो ग्लोबल मेजॉरिटी है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। ग्लोबल मेजॉरिटी में कौन आता है? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज। और जो रशिया है और चाइना है ये एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं ब्रिक्स करेंसी के लिए कि ब्रिक्स करेंसी एक बनाई जाए जो कि जो यूएसए का डॉलर का हेजमनी है उसको जो है चैलेंज करे ना। आपको पता होगा कि जो मोस्टली वर्ल्ड में ट्रेड है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो करेंसी डॉलर है उसमें ही होता है। तो अगर ब्रिक्स जो है वो जो कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का 30% लगभग परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में अगर बात किया जाए तो होल्ड करता है, अगर वो सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं अपनी खुद की करेंसी में या फिर जो है डॉलर के अलावा कोई भी करेंसी में, तो इससे डॉलर को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। खैर, जो पीएम मोदी है, अभी ब्रिक्स करेंसी की तो खैर कोई बात नहीं चल रही है। जो सारी कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे के जो करेंसी है उससे ही ट्रेड की बात चल रही है। खैर, एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पीएम मोदी है और शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन इसका भी कोई अभी तक स्कोप देखने को मिला नहीं है क्योंकि जो बॉर्डर टेंशन है वो अभी चल रहे हैं। तो इसमें ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो पीएम मोदी है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात हो जाएगी। खैर, इसी बीच जो एक ऐसी काफ़ी क्यूट वीडियो देखने को मिलती है जिसमें पीएम मोदी जो है वो जब फोटो ऑप्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो नीचे इंडिया का फ्लैग रखा होता है उसको उठा के पॉकेट में रख लेते हैं और ये दिखाता है कि एक लीडर को अपने कंट्री के जो सिम्बल्स हैं उसके प्रति कितना ज़्यादा सम्मान है ना। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।